इन्होंने श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन में करीब 30 साल से ज़्यादा काम किया है। Give a big hand. अब उनको मैं माइक देता हूँ। हेलो, आवाज की दुनिया के दोस्तों, बहनों और भाइयों, आप सबकी सेवा में गोपाल शर्मा का नमस्कार। कुछ बताने से पहले मैं अपनी ये कमजोरी बता दूं या मजबूरी बता दूं कि मैं 5-5 घंटे लगातार शर्मुखानंद हॉल में प्रोग्राम खड़े होकर के पेश करता रहा। कभी बैठा नहीं कुर्सी पर, बैक स्टेज पर भी खड़ा जाता था। लेकिन अब पिछले 15 साल के शारीरिक रूप से मेरे जितने वाइटल पार्ट्स हैं शरीर के, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, एवरीथिंग इंटैक्ट, परफेक्ट। 15 साल से वीकनेस रहती है, चक्कर जैसा रहता है। तो बुढ़ापे में हड्डियों को टूटने से बचाने के लिए मैंने फिजिकल एक्टिविटीज़ कम कर दी हैं। ऑल्दो आई एम नाउ 83 completed ऑलरेडी। तो ये तो मेरा एक्सप्लेनेशन है कि मैं कुर्सी पर बैठ करके विवशतापूर्व बोल रहा हूँ। शंकर जयकिशन का नाम आते हैं, संगीत के महासागर की लहरें हमारे दिल दिमाग पर घूमने लगी। सन 1957 में सबसे पहली बार मैं शंकर जयकिशन जैसे महान संगीतकार थे, उनके म्यूजिक हॉल में फेमस महालक्ष्मी में मिला। पहला ही सवाल उन्होंने कहा कि शर्मा जी, आप रेडियो सिलोन के प्रोग्राम में हमारे गाने क्यों इतने ज़्यादा बजाते हैं? मैंने कहा मैं बजाता नहीं, लाइब्रेरी में आपके बेहतरीन गाने चिल्ला चिल्ला कर मुझे अपने पास बुलाते हैं। अरे हम बहुत बढ़िया गाने हमको सुनवाओ, श्रोताओं को हमको सुनवाओ। एक बात रही, अच्छा लगातार बोलते रहने की प्रैक्टिस हमको रही नहीं है, क्योंकि अनाउंसमेंट का काम जो है, एक गाने के बारे में कुछ बोला, फिर गाना आ गया 3-3.25 मिनट का, तब तक अगले गीत के बारे में कुछ बोल दिया, तो पॉज मिलते रहते हैं। मगर यहाँ अगर मैं अटक जाऊँगा तो प्लीज़ थोड़ा 2-4 सेकंड का इंतज़ार कर दीजिए, बर्दाश्त कर दीजिए। शंकर जयकिशन से पहले जितने भी संगीतकार आए, उनकी शुरू की 4-5-6-7 फिल्में फुल टॉस तरीके में पता नहीं चला। मिसाल के तौर पर नौशाद 10-12 फिल्में कर चुके थे, पता ही नहीं था नौशाद साहब कौन है। 44 में जब रतन आए तो रतन से उनके झंडे बढ़ गए। एस डी बर्मन, पहले कई सारी फिल्में आ गई, कुछ पता नहीं चला। लेकिन जब गीता दत्त का गाना आया, मेरा सुंदर सपना बीत गया, छा गए चारों तरफ। लेकिन शंकर जयकिशन ऐसे संगीतकार थे जो अपनी पहली फिल्म से झंडे गाड़ दिए। 11 गाने 11 के 11 सुपर हिट, 11 गाने 11 के 11 सुपर हिट। और उन्होंने एक और पहली बार प्रयोग किया। शंकर जयकिशन से पहले दूसरे संगीतकार हीरोइन के लिए अलग आवाज़, साइड हीरोइन के लिए अलग आवाज़, कैमरे के लिए अलग आवाज़। लेकिन शंकर जयकिशन पहले संगीतकार थे जिन्होंने हर गीत में लता मंगेशकर को इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि बिमला जैसी एक्स्ट्रा कलाकार के लिए हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमका सुपर हिट गाना एक्स्ट्रा लड़की के लिए भी लता जी से गवाया। और शंकर जयकिशन के साथ साथ लता मंगेशकर का नाम भी पूरे आकाश में छा गया। हालांकि उनसे पहले, बरसात के गानों से पहले लता जी का नाम होने लगा था,
ख़ास तौर से खेमचंद प्रकाश की रचना जो आज तक हमारे आएगा आने वाला फिल्म में है। उससे पहले भी अनिला के कई गाने, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, मगर जो हंगामा शंकर जैक्सन के संगीत में 10 गाने गाने थे। अब ये बोलते बोलते मेरा दिल थोड़ा, देखो मेरा दिल मचल गया नहीं, देखो मेरा दिल रोना को तैयार। अब मैं थोड़ी कंटिन्यूटी लेने के लिए एक छोटी सी पर्ची निकाल लूँ जिसमें मैंने और 2-3 पॉइंट नोट किए थे और शायद कोई लक्ष्मी बहन जी ने कवर किए। क्षमा कीजिए, देश पर भी कभी कभी माफ़ी मांगनी पड़ती है। माफ़ी मांगने का पहला किस्सा बताता हूँ आपको, थोड़ा टाइम लगेगा। ये मेरी आदत है, माइक्रोफोन ऐसे होता था पता नहीं। प्रोग्राम में मैं रेडियो पर अपने स्टेज पर ये करता हूँ। तो सन 1956 24 अप्रैल सवेरे के 7:30 बजे पुरानी फिल्मों का संगीत हो रहा था। मेरा पहला अनाउंसमेंट उसके बाद करोड़ों श्रोताओं ने सुना होगा। क्या कमाल किया मैंने पुरानी फिल्मों के संगीत में। अब हम आपको अंदाज का गाया हुआ गीत सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है मुकेश। मेरे सीनियर विजय किशोर दुबे जिनकी आशिक फिल्म लाजवाब थी, तो शर्मा जी गलती हो गई। मैं तो खुशी के मारे झूम रहा था, तो गाना था झूम झूम कर नाचो आज और खुशी के साथ, और मुझे तो पसीने पसीने हो गया। क्या होगा कि श्रोता आपको गालियाँ दे रहे होंगे, क्या करूँ कि माफ़ी मांग लीजिए। तो जैसा उन्होंने बताया कि माफ़ कीजिए, ये गीत मुकेश गा रहे थे फिल्म अंदाज में। जो गलतियाँ कभी कभी अनाउंसरों से हो जाती हैं। अच्छा, स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट के लिए शंकर जैक्सन की एक नाइट में, शायद वो लक्ष्मी बहन जी ने कवर किया है पॉइंट, 2 करोड़ रुपया उस वक्त का हाईएस्ट रिकॉर्ड था। इससे ज़्यादा पैसा कभी एक नाइट में इकट्ठा नहीं किया। और भारत सरकार ने उनकी राष्ट्रीय सेवाओं से खुश होकर और संगीत की सेवाओं से खुश होकर पद्मश्री से विभूषित किया। और संगीतकार पहले संगीतकार थे जिनको सबसे पहली बार शंकर जैक्सन को पद्मश्री से विभूषित किया। एक और बात उन्होंने की थी, वाद्य यंत्रों का अनोखे ढंग से इस्तेमाल तो करते ही थे, लेकिन कई मेलोडीज में उन्होंने सिंगल वायलिन पर, सिंगल इंस्ट्रूमेंट पर ऐसा ज़बरदस्त काम किया। मिसाल के तौर पर फिल्म बूट पॉलिश में चली कौन से देश गुजरिया तू सच सच के, पूरे गाने में, लता आशा के गाने में मैंडोलिन का ऐसा ज़बरदस्त प्रयोग किया था कि वाह 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 कमाल। आप कभी सुनिए बूट पॉलिश का ये गाना, पूरे गाने में मैंडोलिन का प्रयोग है, ऐसा कमाल करते थे। फिल्म शरारत के गीत में तेरा तीर ओ बेबी दिल के आर पार है, जाने किसकी जीत है जाने किसकी हार है, उसमें इलेक्ट्रिक गिटार का लाजवाब प्रयोग किया था। फिल्म सीमा के गीत में सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, उसमें सरोद का ज़बरदस्त प्रयोग किया, सिंगल इंस्ट्रूमेंट का। और आवारा को तो मालूम है, जब भी अकॉर्डियन बजता है वो तुरंत सबको पता चल जाता है कि आवारा गाना आ रहा है। इसी तरह से फिल्म बसंत बहार, इसमें सब के सब गाने शास्त्रीय राग रागिनी पर आधारित थे। और शंकर जैक्सन पहले संगीतकार थे जिनको इतने ज़बरदस्त भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रयोग करने के लिए बसंत बहार के लिए फर्स्ट प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल शंकर जैक्सन को मिला। वैसे तो कल लिखते जा सकते हैं उन पर, मगर चूँकि समय की कमी है और मैं यहाँ पर विलन की तरह से आ गया। यहाँ पर अच्छा प्रोग्राम चल रहा था। कलाकारों को मैं ये सलाह दूंगा कि वो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको रिहर्सल की और ज़रूरत है। और शब्दों का जो दिमाग होता है, शब्द
उसको ज़रा संभालिए, वहाँ पर आपके सिर्फ छूट जाते हैं। और मैं स्पष्टवादी हूँ, मैं तो लता जी तक से ऐसी बात कह चुका हूँ कि जिसकी वजह से मुझे स्पष्टवादी बहुत हूँ। शंकर जयकिशन को भी कई बार कहा है मैंने, वो अलग बात है, ग्रंथ ही लिखते जा सकते हैं। मुझे आगे दीजिए। नमस्ते, शुभ रात्रि।